आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ऑपरेटिव अबू यूसुफ और मुस्तकीम जिस दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, उसी दिल्ली की पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। बेटा सालों से घर में ही आतंक के सामान जुटाता रहा, लेकिन पिता को खबर ही नहीं हुई। अब जब पुलिस ने कथित आतंकवादी अबू यूसुफ को दबोच लिया है, तो उसके पिता कफील अहमद गुहार लगा रहे हैं कि एक बार बेटे को माफ कर दिया जाए। दिल्ली के धौलाकुआं में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अबू यूसुफ के पिता ने बेटे की हरकतों की निंदा करने के साथ ही उसको एक बार माफी देने की अपील भी की है। उन्होंने बिलखते हुए कहा है कि मुझे अपने बेटे की गतिविधियों पर बेहद अफसोस है। मेरी जानकारी में नहीं था कि वो इस तरह की हरकतों में शामिल है। मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो तो उसे एक बार के लिए माफ कर दिया जाए, लेकिन उसने जो किया है वो गलत है। हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं। कोई अख्तियार कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर डाले कि हम बहुत परेशान हैं। क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनको? अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफ़ी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डाले। कथित आतंकी अबू यूसुफ के भाई आकिब ने बताया कि घर से एक झंडा भी बरामद हुआ है। वो मेरे भाई हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। वो भले ही आईएसआईएस से जुड़े हों, लेकिन किसी की जान नहीं ली है। सर वो तो इतना हमें मालूम नहीं सर, उसके बारे में नॉलेज नहीं इतना। नहीं मतलब आपने क्या क्या देखा? जैसे आपने कहा झंडा वगैरह निकाला। झंडा निकला था सर, और फिर थोड़ा बहुत सामान था। क्या था सर वो तो वही तो मालूम नहीं मुझे। अच्छा, झंडे पे क्या लिखा हुआ था? झंडे पे लिखा था ला अल्लाह अकबर बीच में लिखा था, और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आप वो झंडे को पहचानते हैं? कहाँ हाँ, का था वो झंडा पहचानता नहीं होता, पहचानता मैं नहीं हूँ। मैं कभी आया इसका कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। तो बीच में क्या लिखा था? बीच में अल्लाह अकबर लिखा था, और ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा था। और किस कलर में झंडे थे? ब्लैक कलर में थे, वाइट कलर में लिखा था। वाइट कलर में लिखा था। पुलिस जब यहाँ आई और आप लोगों को तब पता चला, इसके पहले आपके भैया कहाँ आते जाते थे, क्या करते थे, उसके बारे में क्या जानकारी है? और कल परसों सर परसों में सर वो माए अपनी ससुराल से आए और बोले कि मुझे कल सुबह में छोड़ देना उतरोला, मैं लखनऊ जाऊंगा, बस स्टैंड छोड़ देना। बोला ठीक है भैया, यहीं पे लेटता हूँ, जगह लेना। बोले कि नहीं सही से सोना कि जग जाना अपने खुद ही। मैं इधर ही सो रहा था, इधर ही। उसके बाद आए, दरवाज़ा अब्बा नहीं थे, अब्बा नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में, दरवाज़ा पिटने लगे। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और फिर वो कहीं चलो मुझे छोड़ा, बोले ठीक है। वो गए अंदर कपड़ा पहनने, मैं इधर अपने नल पे वज़ू बनाए जा रहा था नमाज़ पढ़ने, तो बोले कि रहने तो नमाज़ मत पढ़ो, चलो उतरोला जाके पढ़ लेना, मुझे छोड़ दो, बस निकल जाएगी। बोला ठीक है। वे गाड़ी उठाया और चल दिया लेके उतरोला बस स्टैंड पर तुरंत छोड़ के मैं तुरंत रिटर्न हुआ। उधर आके अपनी मस्जिद में नमाज़ की और नमाज़ पढ़ के फिर मैं चला आया। फिर मैं उनसे कल परसों 2 दिन बात ही नहीं किया। कल तो पूरा दिन वो ढूंढने में लगा था, कल पूरी पुलिस थी। परसों मुझसे बात ही नहीं हुई। जब पता चला कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या कुछ हो गया है, तो फिर कॉल कर रहा था तो स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस के हाथ में जो भी करे, लेकिन बट भाई मेरे हैं तो उनके लिए मेरा जो होगा अच्छा ही इंटेंस होगा कि उनको पहले एक बार माफ़ कर दिया जाए। या फिर अभी तक उन्होंने भले आईएसआईएस जॉइन के भी किसी का जान नहीं, तो जान किसी का नहीं। आईएसआईएस ऑपरेटिव अबू यूसुफ के पिता और भाई जहां उस पर रहम करने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं उसकी पत्नी आयशा ने बताया कि यूसुफ 2 वर्ष से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। वो अपनी पत्नी से भी पैसा लेकर संदिग्ध गतिविधि में लगाता था। घर में ही विस्फोटक रखता था। जानकारी होने के बावजूद डर की वजह से उसकी पत्नी ने किसी को नहीं बताया। थोड़ा बहुत सामान जो ये लाते थे, तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। क्या लाते थे? अब वही जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वही सब लाते थे। मुझे नहीं पता क्या क्या लगाए हैं उसमें, कैसे बनाए हैं, क्या क्या लगा के रखा था। हाँ, बारूद और छर्रा मुझे पता है। ये लेके आते थे? हाँ, लेके आते थे। तो 2 साल पहले ही आपको पता चल गया? 2 साल पहले नहीं, इस ठंडी में मुझे पता चला है। 1 साल पहले पता चला? हाँ। तो उसके बाद वो यहाँ लाके क्या करते थे, कहाँ रखते थे, कैसे रखते थे? एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में ला के रखते थे। उसी बॉक्स में रखते? उसी बॉक्स में रखते थे। तो आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे।
मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के बलरामपुर स्थित घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक अबू यूसुफ फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। बलरामपुर स्थित उसके घर से 2 मानव बम जैकेट मिले हैं, जिनके जरिए अबू यूसुफ किसी बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इससे पहले शनिवार को ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि वो राष्ट्रीय राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमला करने की फिराक में था।